सबसे पहले क्षमा जी, हरे कृष्ण जी। हरे कृष्ण निशा माता जी, आवाज आ रही है, रीड कर सकती हैं। हरे कृष्ण। हरे- मैं अपने इस पंचभूतों से निर्मित भौतिक शरीर में होने के कारण परमेश्वर से विलग हो गया हूँ। फलतः मेरे गुणों तथा इंद्रियों का दुरुपयोग हो रहा है। यद्यपि मैं मूलतः आध्यात्मिक हूँ। चूंकि ऐसे भौतिक शरीर से रहित होने के कारण भगवान प्रकृति तथा जीव से परे हैं, और चूंकि उनके आध्यात्मिक गुण महिमामय हैं, अतः मैं उन्हें नमस्कार करता हूँ। तात्पर्य: जीवात्मा तथा भगवान का अंतर यह है कि जीव प्रकृति के वश में रहता है, जबकि भगवान प्रकृति तथा जीव दोनों से परे है। जब जीवात्मा प्रकृति में रहता है तो उसकी इंद्रियां तथा उसके गुण कलुषित हो जाते हैं या उपाधिमय हो जाते हैं। चूंकि भगवान प्रकृति के प्रभाव से बाहर है और निसंदेह जीव की तरह उन्हें अज्ञान के अंधकार में नहीं रखा जा सकता, अतः भौतिक गुणों या इंद्रियों से युक्त होने की कोई संभावना नहीं रहती। अपने पूर्ण ज्ञान के कारण उन पर प्रकृति का वश नहीं चलता, उल्टे प्रकृति सदा ही उनके वश में रहती है। अतः प्रकृति के वश की बात नहीं कि वह भगवान को अपने वश में रख सके। चूंकि जीव का स्वरूप अत्यंत सूक्ष्म है, अतः वह प्रकृति के वश में होता रहता है। किंतु जब वह मिथ्या शरीर से मुक्त होता है, तो वह भगवान जैसी ही आध्यात्मिक स्वभाव को प्राप्त करता है। उस समय उसमें तथा परमेश्वर में कोई गुणात्मक अंतर नहीं रह जाता, किंतु वह इतना शक्तिमान नहीं होता कि प्रकृति के वश में कभी भी ना आए, अतः वह भगवान से भिन्न होता है। भक्ति की पूरी प्रक्रिया ही अपने आप को प्रकृति के इस कलमश से शुद्ध करना और आध्यात्मिक स्तर पर आसीन करना है, जहाँ वह और भगवान गुणात्मक रूप से एक होते हैं। वेदों में कहा गया है कि जीव सदैव मुक्त रहता है। असंगो हयम पुरुषः। जीव मुक्त है, उसका भौतिक कलमश क्षणिक है और उसकी वास्तविक स्थिति मुक्तता की है। यह मुक्ति कृष्ण भावनामृत द्वारा प्राप्त की जाती और शरणागत होने के साथ ही प्रारंभ होती है। इसलिए कहा गया है, मैं परम पुरुष को सादर नमस्कार करता हूँ। हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण। कल हम लोगों ने देखा था वो सेशन में, इस सेशन में संडे स्पेशल, जहाँ पे हम लोग सभी को एक्सप्लेन करने का प्रयास करते हैं। कोई भी हो, कोई भी संडे को जुड़ सकते हैं और शास्त्र का नाम बिना लिए हुए सामान्य भाषा में हम लोग समझते हैं कि क्या प्रॉब्लम है। कल जान रहे थे कि हम लोग संघर्ष करते हैं, है ना? और देखिए कितने अच्छे से वही बात यहाँ पे सिद्ध हो रही है कि हम लोग कैसे हैं, हम लोग संघर्ष कर रहे हैं, परंतु वास्तविक स्थिति संघर्ष करने की नहीं है। वास्तविक स्थिति तो ये है कि वो हमेशा मुक्त रहता है। संघर्ष इसी बात का है। संघर्ष किस बात का है? सपोज कीजिए आपको प्यास लगी है, ठीक है, प्यास लगी है, पानी चाहिए, तो संघर्ष हमारा मात्र इतना ही रहता है कि हमें पानी मिल जाए। अगर सपोज कीजिए कि आपको प्यास लगी है और आपको पानी मिल गया, तो संघर्ष किस बात का? आपको प्रेम चाहिए और प्रेम मिल गया, तो संघर्ष किस बात का? आपको सत्य चाहिए और सत्य मिल गया, तो संघर्ष किस बात का? आपको सुख चाहिए और सुख मिल गया, तो संघर्ष किस बात का? हम लोग संघर्ष इसीलिए तो करते हैं क्योंकि वास्तविकता से दूर है। हमारी वास्तविकता है कि हम कृष्णा के अंश, हमारी वास्तविकता है कि हम मुक्त आत्मा है। अगर आप मुक्त हैं, आप अपने आप को कहीं पे बंधन में बांध लेंगे, तो आपको संघर्ष होगा कि नहीं होगा? तो मालूम है क्या, हम लोग भौतिक जगत में आने के बाद है ना, बंधन को ही वास्तविकता समझते हैं। प्लीज माफ कीजिए, सुनने में बड़ा कड़वा लगेगा, है ना? अगर मैं बोलूं कि आप अपने परिवार से मुक्त हैं, आप अपना सर खुजाने लगेंगे।
ये क्या समझा रहे हैं प्रभु? परिवार से मुक्त, परिवार ही तो हमारा अस्तित्व है। हम बोले कि हम आप अपने देश से मुक्त हैं, प्रभु जी देश ही तो हमारा है। इस प्रकार से हम विभिन्न उपाधि बना लेते हैं, है ना। मैं इनफैक्ट पूछने वाला था, आप सभी से पूछने वाला था, ये क्यों लिखा हुआ, परंतु ये जो रेड वाली लाइन है, अगली वाली रेड लाइन वो इंटेंडेड नहीं है, वो गलती से रेड हो गया है यहाँ पे क्वेश्चन पूछने के लिए कि ऐसा क्यों लिखा हुआ, ऐसा क्यों लिखा हुआ यहाँ पे कि कलुषित हो जाती, इंद्रियां कलुषित हो जाती और उपाधि में हो जाता है। यही उपाधि है, हम अपने आप को बंधन में डाल रहे हैं, कोई हमको बंधन में नहीं डाल रहा, कोई बंधन में नहीं डाल रहा। अभी सपोज कीजिए कि आप अभी रास्ते में चल जाए, हैं, अभी घर से बाहर निकले हैं, और तो बहुत लोग रात को भी वॉक करते हैं। सपोज कीजिए आप रात को वॉक करने लगे और बोले कि जब चलते चलते एक लड़का आपको दिख जाए और बोले चाचा जी नमस्कार, चाची जी नमस्कार, दादाजी नमस्कार, दादी जी नमस्कार, तो ऐसे करने लग जाए, तो आप क्या करेंगे? आप क्या करेंगे? आप उस बंधन में बंद करके वहीं पे उसके सामने पार्क में बैठ जाएंगे क्या? बोलेंगे इसने तो मुझे नमस्कार किया, ये तो मेरे को दादा बोल दिया, ये तो मेरे को दादी बोल दिया, ये तो मेरे को चाचा बोल दिया, ये तो मेरे को चाची बोल दिया, भाई बोल दिया, बहन बोल दिया। हम उसी बंधन में बैठ जाएंगे क्या? हम हिलना बंद कर देंगे, बोलेंगे जब तक इसका भला नहीं होगा हम हिलेंगे नहीं, ऐसा करेंगे क्या? ठीक उसी प्रकार से हमारा जो भी घर में भी संबंध है वो सब क्षणिक है। आप कितना भी उस क्षणिक संबंध को अपना जान ले या बहुत करीब जान ले, कोई भी करीब संबंध नहीं। इनफैक्ट ये भी असलियत है कि हम लोग जितना भगवान से दूर रह करके कोई भी संबंध बनाते हैं, वो संबंध में उतनी ही गंदगी होती है। कोई भगवान के बोध को जानता है, भगवान को जानता है, और उसके बाद किसी भी प्रकार का संबंध, कोई भी संबंध, है ना, परिवार का संबंध, देश का संबंध, राज्य का संबंध, राष्ट्र का संबंध, है? कोई भी संबंध है, भगवान सम्मत है, तो उसमें मलिनता बहुत कम होगी या नहीं होगी। परंतु अगर भगवान को नहीं जानते और कोई भी संबंध बनाए तो उसमें जरूर गंदगी है। आप मेरे को एक संबंध निकाल कर दे दीजिए, जिस संबंध पे आपको गर्व है, जो संबंध आपको अच्छा लगता है, इस संबंध में तुम कोई मलिनता नहीं। हाँ बस एक चीज चाहिए, ऑनेस्टली साफ साफ बोलिएगा, जो भी बात होगी वो साफ साफ मुंह पे रखिएगा, झूठ मत रखिए। मैं आपको उसी संबंध में दिखाऊंगा कि मलिनता, उसी संबंध में दिखाऊंगा कि गंदगी। तो इस भौतिक जगत में हम कोई भी संबंध स्थापित कर ले भगवान के संबंध को छोड़ करके, तो वो कलुषित संबंध है। हम मुक्त आत्मा है, हम बद्ध संबंध बना रहे, बंधन वाला संबंध बना रहे। हम मुक्त आत्मा है तो हम कैसे संबंध बना सकते हैं? हम मुक्त संबंध बना सकते हैं। हम वो संबंध बना सकते हैं जिसमें हम लोगों को मुक्त कर रहे हैं, हम लोगों को भगवान के बारे में बता रहे हैं, वो मुक्त हो जाए। हम ये संबंध बना सकते हैं, और ये संबंध बनाएंगे तो हम खुश रहेंगे और जिससे संबंध बना रहे वो भी खुश रहेगा। बच्चों को जन्म इसीलिए दिया जाता है ताकि वो इस भौतिक बंधन से बाहर निकले। गृहस्थ आश्रम इसीलिए एक्सेप्ट किया जाता है ताकि पति पत्नी दोनों एक दूसरे का साथ लेकर के बाहर निकले। हमारा जीवन बद्ध होने के लिए नहीं बना है, बंधने के लिए नहीं बना है, हमारा जीवन मुक्त होने के लिए बना है। कोई जेल में डाल करके आप अपने आप को खुश समझ रहे हैं, तो जेल में लोग दुखी रहते हैं। कोई मूर्ख लोग मालूम है जेल में भी जाकर के खुश हो जाता है, बोलता है कि खाने पीने को आराम से मिलता है। आपने सुना होगा, इस प्रकार की वाणी सुनी होगी कि हाँ जेल में तो अच्छा है, आनंद है, खाने पीने को आराम से मिल जाता है, सोचना नहीं पड़ता। ये मूर्खता है, जीवन इसलिए नहीं मिला है कि आपको खाने पीने को आराम से मिल जाए। लोग इस प्रकार से अपने आप को मूर्ख समझ सकते हैं, इसमें कोई बुरी ये नहीं है कि मतलब
जरूरी है कि अपने आप को सही रूप में ही जाने। मूर्खता पूर्वक लोग इस प्रकार से समझ सकते हैं, पर ये मूर्खता है, ये सत्यता नहीं है। इस प्रकार से जीवन नहीं जिया जाता। हम प्रकृति के वश में हैं, और कभी भी किसी के वश में रह करके प्रसन्न रह सकते हैं क्या? कभी नहीं, एक्सेप्ट भगवान के वश में है। और भगवान कौन है? भक्तों के वश में रहने के लिए प्रसन्न रहते हैं। परंतु कैसे? बल से, ज्ञान से, मान से, बुद्धि से, यश से, किससे? कैसे भगवान भक्तों के बंधन में बंधे रहना चाहते हैं? हाँ, बताइए। हाँ, यही प्रेम संबंध से, वही प्रेम संबंध से भगवान भक्तों के वश में बंधे रहना चाहते हैं। और हम किसी से बल के वश में बंधे रहना चाहते हैं, किसी से ज्ञान के वश में बंधे रहना चाहते हैं, किसी से मान के बल में वश में बंधे रहना चाहते हैं। अब बताइए, हम खुश रहेंगे क्या? हम खुश रहना चाहते हैं। सूर्य प्रकाश का कार्य, सूर्य प्रकाश का गुण कैसा होता है? सूर्य जैसा। भगवान हमसे प्रेम संबंध के वश में बंधे रहना चाहते हैं, पर हम किसी से धन के वश में बंधे रहना चाहते हैं। क्योंकि वो धन देता है वो बहुत अच्छा है, क्योंकि वो ज्ञान देता है वो बहुत अच्छा है, क्योंकि वो बल देता है बहुत अच्छा है। हम लोग अनेक बात ये बार कर चुके हैं कि गुरु हमसे अत्यधिक प्रेम करते हैं। वो इसीलिए क्योंकि वो हमको वापस से वही बंधन में बंधने के लिए बताते हैं, जिस बंधन से बंध करके हम खुश हैं। प्लीज नोट कर लीजिए, कृष्ण के प्रेम बंधन में बंध जाना यही मुक्ति है। मुक्त आत्मा का यही परिचायक है, कृष्ण से प्रेम बंधन में बंध जाना। हम तभी मुक्त होंगे। भौतिक जगत में भी हम शुद्ध रूप से तो नहीं, अशुद्ध रूप से देखते हैं। कोई किसी के प्रेम में डूब जाता है तो उसको किसी चीज का फिक्र नहीं होता, कुछ सोचता नहीं है, कुछ समझता नहीं है, किसी का कोई वैल्यू नहीं करता। सबसे इंपॉर्टेंट उसके लिए प्रेम हो जाता है। देखते हैं ना, देखते हैं ना, विकृत प्रतिबिंब देखते हैं ना, देखते नहीं देखते? ऐसा अपने भौतिक जगत में बहुत लोगों को देखा हुआ है कि नहीं देखा हुआ? किसी के प्रेम में डूब गया तो डूब गया, उसको समझ ही में नहीं आ रहा क्या हो रहा है, सुबह हो रहा है, शाम हो रहा है, क्या हो रहा है, कहाँ जाना है, कैसे जाना है, कैसे होगा, कैसे नहीं होगा, कुछ नहीं, वो बस डूब गया। वास्तविक स्थिति हमारी यही है। ये विकृत प्रतिबिंब उसीलिए दिखाई दे रहा है क्योंकि इसका एक सच्चा छोर भी है। ये तो झूठा है, यहाँ पे जो हम देख रहे हैं वो तो झूठा प्रतिबिंब है, विकृत है, शुद्ध नहीं है। परंतु इसी का सत्य वाला भी पार्ट है, सच्चा सच्चा हिस्सा भी है। वो सच्चा हिस्सा है भगवान से जोड़ता हूं। जब हम शुद्ध स्थिति में कृष्णा से प्रेम संबंध में डूब जाते उसके बाद हमें कुछ समझ में नहीं आता, और यही सबसे उच्च स्थिति होती है। आप शुद्ध भक्तों को देखें, चाहे वो अम्बरीश महाराज को देख लें। अम्बरीश महाराज जब दुर्वासा मुनि श्राप दे रहे, सोच के देखिए, श्राप दे रहे, उनने क्या किया? बाल तोड़ करके दानव को, राक्षस को प्रकट कर दिया। अम्बरीश महाराज कहाँ पे डूबे हुए हैं? अम्बरीश महाराज बोल रहे हैं, कृष्णा मैंने तो आपकी प्रसन्नता की, अब मेरे साथ जो होना है वो हो जाए। जो प्रेम में डूबा रहता है उसको क्या फर्क पड़ता है क्या होगा क्या नहीं। अम्बरीश महाराज कृष्णा के प्रेम में डूबे हुए, गोपियां, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता था घर पे क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, वो कृष्णा के प्रेम में चलते 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 कृष्णा तक पहुंचे। ग्वाल बाल जब कृष्णा के साथ खेलते रहते उनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि क्या कहाँ कैसे चल रहा है, कौन दानव आ रहा है कौन नहीं आ रहा, हर दूसरे दिन दानव कोई ना कोई पहुंच जाता, पर उनको कोई फर्क ही नहीं पड़ता। उनको तो बस कृष्णा याद रहते थे, वो प्रेम में बस कृष्णा को याद करते, कृष्णा बचा लेंगे। शुद्धतम स्थिति यही है कि कृष्णा के प्रेम में रत हो जाइए, डूब जाइए। बाकी सारा चीज गौण है, कोई मतलब का नहीं है, कोई अर्थ नहीं है। जो कृष्णा के प्रेम में स्थित है, बाकी सारा चीज उसके लिए कोई मूल्य है ही नहीं।
ये बस लोग दिखावा है, जो भी हम भौतिक जगत में देख रहे हैं सब लोग दिखावा है, आई वॉश। तो आप बताइए ये उपाधि लेकर के हम क्या करें? कोई बोले उपाधि ले लीजिए, क्या करें इस उपाधि का? हैं? और इस बद्ध जीवन को जी करके हम क्या करें? इसका अर्थ ये नहीं है कि कल जाए हम सुसाइड कर, समझिए। ये मानव जीवन जो मिला है ये यंत्र है, ये व्हीकल है, ताकि हम इस व्हीकल का उपयोग करके, इस यंत्र का उपयोग करके आध्यात्मिक स्तर तक पहुंच जाए। और मात्र ये नहीं करें, ये तो आप कर सकते हैं, ये तो आपको पावर मिला हुआ है, ये तो आप कर सकते हैं, परंतु मात्र ये नहीं कीजिए। क्या कीजिए? जब आपको ये शक्ति मिली हुई है तो सभी को सशक्त कीजिए ना। जब आप कृष्णा का प्रेम देख रहे हैं तो सभी को कृष्णा का प्रेम दीजिए ना। जब आप मुक्ति जानते हैं तो सभी को मुक्त करने का प्रयास कीजिए ना। आप अपने हित के लिए क्यों बैठे? एक जो सच्चा भक्त होता है वो अपना हित भी नहीं देखता, अपना हित नहीं देखता, वो भगवान का हित देखता है। भगवान किसमें प्रसन्न? आप भगवान का हित देखिए, भगवान की प्रसन्नता के लिए करिए। अगर भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य कर रहे हैं तो बाकी सब कुछ स्वतः होगा, अपने आप होगा। और अगर भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य नहीं कर रहे तो सब कुछ आपका हो जाए, सब कुछ, पूरे विश्व में सब कुछ आपको मिल जाए, आपको कुछ नहीं मिलेगा। आपसे बड़ा गरीब कोई नहीं हो सकता। अगर भगवान का प्रेम नहीं मिला और सब कुछ मिल गया, सब कुछ जो भी आप सोच सकते हैं सब कुछ मिल गया, आपसे बड़ा गरीब कोई नहीं होगा। मालूम है क्यों? क्योंकि उस दिन भगवान के प्रेम की भूख रहेगी नहीं। हम लोगों को तो ऐसा प्रे करना चाहिए कि भगवान मुझे बस यही भूख रहे कि आपका प्रेम मिल जाए, इसी की भूख रहे। कल के दिन कोई ऐसा सिचुएशन ना हो जाए कि मुझे कोई कोई धन दे दे और मैं धन में रत हो जाऊं, कोई बल दे दे मैं बल में रत हो जाऊं, ज्ञान दे दे ज्ञान में रत हो जाऊं। मुझको बस यही दीजिए कि मेरे को आपकी, आपके पास आने की, आपकी सेवा करने की भूख हमेशा दृढ़ रहे। हमको नहीं चाहिए धन और बल और मान, ये हमको भौतिक उपाधि नहीं चाहिए। हाँ, जितना शरीर व्यापन के लिए, जितना जीवन व्यापन के लिए चाहिए वो तो हमको चाहिए होगा, परंतु और अत्यधिक नहीं चाहिए। है ना? ये बात भी जान लीजिए, जब तक सभी उपाधियों से मुक्त नहीं होंगे तब तक कृष्णा के पास नहीं जाएंगे। और सभी उपाधियों से मुक्त होने का सबसे सरल तरीका होता है गुरु के शरणागत हो जाना। क्योंकि गुरु के दास होने का अर्थ है, किसी और के दास नहीं हो सकते हम, किसी और के दास नहीं हो सकते। किसी और के दास होंगे तो फंसेंगे। अगर गुरु के दास होंगे तो उसका अर्थ क्या है? उसका अर्थ है कि हमको कृष्णा की बात पालन करने का दृढ़ निश्चय, दृढ़ संकल्प मेरा बस यही। और किसी और के दास हुए तो, किसी और के दास हुए तो कहीं ना कहीं फंसा देगा। क्यों? क्योंकि वो आध्यात्म नहीं। गुरु का लक्ष्य है कृष्णा, बाकी किसी और का लक्ष्य कृष्णा नहीं। जिसका लक्ष्य कृष्णा नहीं है वो कहीं और ही ले जाएगा ना। सपोज कीजिए आप किसी नाव में बैठे हो, एक का लक्ष्य है कृष्णा के छोड़ ले जाना, दूसरे का लक्ष्य कहीं और ले जाना। आपको दिख रहा है ये नाव भी सीधी जा रही है, वो नाव भी सीधी जा रही है, हाँ बिल्कुल सीधी जा रही है, 10 किलोमीटर तो दोनों सीधी जाएगी। उसके बाद आपकी वाली नाव है ना वो लेफ्ट ले लेगी, वो वाली नाव है ना वो सीधी चली जाएगी। कौन सी नाव में बैठना है? तो सबसे सरल तरीका क्या होता है? गुरु के शरणागत जय, गुरु के आगे। हम लोग कष्ट मात्र इसीलिए पाते हैं
क्योंकि हमारी स्थिति है मुक्त आत्मा और हम बंधन में बंधे रहना चाहते हैं, भौतिक बंधन में बंधे रहना चाहते हैं। तो इस स्थिति में हम कभी खुश नहीं रहते। आप सोच के देखिए ना, सुनिएगा ना तो भी आपको हंसी भी आएगी, अपने आप पे क्या दीन भाव भी आएगा, कैसे कैसे हम कितने मूर्ख हैं, आश्चर्य भी होगा, तीनों चीज होगा। एक बात बताइए, सपोज कीजिए कोई भी रिश्ते को याद कीजिए। देखिए, मेरा ये कार्य नहीं है कि मैं आपको भौतिक रिश्तों में मलिनता दिखाऊं। मेरा कार्य ये है कि मैं आपको सत्य से अवगत करूं, ठीक है। परंतु क्या करें, मलिनता है तो देखना पड़ेगा। चलिए देखिए, कोई भी अपने रिश्ते को याद कीजिए जो आपको बहुत प्रिय है, ठीक है। आंख बंद कीजिए, याद कीजिए रिश्ता जो बहुत प्रिय है। आज उस व्यक्ति ने, क्योंकि रिश्ता जो रहेगा वो व्यक्ति से रहेगा। अब कभी कभी लोग कुत्ता बिल्ली से भी रिश्ता बना लेते हैं, ठीक है, अगर बना ले रहे हैं तो कुत्ता बिल्ली को याद कर लीजिए आप, जब व्यक्ति को लो। आज उसने बहुत अच्छा काम किया, आज उसने कुछ ऐसा काम किया जो आपके हृदय को बहुत प्रसन्न कर रहा है। अब क्या हुआ, आपके जो बहुत प्रिय हैं, आपको उनसे बहुत प्रेम आ गया, बहुत अच्छी। आप याद कीजिए, ऐसा जब भी आपके साथ हुआ हो, अगले 5 दिन, 10 दिन, 15 दिन, 1 महीने में स्थिति एकदम उल्टी हो गई। हुई थी, नहीं हुई थी? अजीबोगरीब बात है ना। बहुत ही अजीबोगरीब बात है ना। बहुत प्रिय थे, बहुत अच्छा किया, सब कुछ अच्छा हुआ, 15 दिन में नहीं टिका, सब उल्टा हो गया। और ये हर बार हुआ है, ये एक बार नहीं हुआ है, ये हर बार हुआ आपके साथ। कभी कोई रिश्ता परमानेंटली इस तरीके से नहीं टिका, जहां पे आपको बस खुशी खुशी आ रही हो, इतना अच्छा संबंध, और उसमें क्या सबसे बड़ा दर्द मिल गया। सोच रहे थे सब कुछ अच्छा होगा, अच्छा होगा, अच्छा होगा, सारी प्लानिंग सब फेल, सब फेल। क्या रिश्ता है, भौतिक जगत में इसी प्रकार का संबंध है ना, बद्ध जीवन इसी प्रकार का है। तो गलती आपकी नहीं है, गलती उनकी नहीं है, गलती इस भौतिक संबंध की है। ये संबंध जब भी रहेगा इसी प्रकार का कल्मश रहेगा, इसी प्रकार का कष्ट रहेगा। तो कृपया करके अपने आप को इस कष्ट से निकालिए, कृपया करके उनको इस कष्ट से निकालिए। बेचारे वो भी इसी संघर्ष में फंसे होंगे, ठीक है। हाँ, भाई दबे, अगर किन्हीं के दिमाग में वो कुत्ता बिल्ली कुछ याद आने लग गया कि उससे बहुत बहुत प्रेम वाला संबंध है, आप उसको नहीं निकाल सकते, उसको बद्ध जीवन से नहीं निकाल सकते, उसको इस प्रकार की चेतना नहीं मिली। हाँ, उसका जीवन शुद्ध हो सकता है, अगर वो भी आ गया, वो भी हरे कृष्णा महामंत्र सुन रहा है, उसका जीवन शुद्ध हो सकता है, अगला जीवन उसको और अच्छा मिल जाएगा। परंतु बद्ध जीवन से मुक्त हो जाएंगे, कृष्णा के धाम चले जाएंगे, वो नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता। हम लोग देखे हैं, शुद्ध से शुद्ध आत्मा को भी मानव शरीर लेना पड़ जाता है, ठीक है, फिर मौका मिलता है, फिर वो जाता है। तो इस प्रकार से सोच लेना कि बस हरे कृष्णा महामंत्र सुन लेंगे और वो मुक्त हो जाएंगे, मुक्त आत्मा बन जाएंगे, ये सब एक पूरी कल्पना है ना। इस प्रकार से मुक्ति नहीं मिलती, इस प्रकार से मुक्ति नहीं मिलती, इस प्रकार से मात्र संघर्ष ही रहेगा। संघर्ष में थे, संघर्ष में है, संघर्ष में, ठीक है। तो जीव की मूल स्थिति क्या है? दो मूल स्थिति है, पहला वो मुक्तात्मा है और दूसरा वो कृष्ण का नित्य दास है। नित्य दास होने के कारण वो वापस से दास बनता है भगवान का, बहुत प्रसन्न रहता है। क्योंकि भगवान का दास बनना, और मुझे शब्द यूज नहीं करना चाहिए परंतु आप समझिए, भाव को समझिए, भगवान का स्वामी बनना, उन दोनों में कोई फर्क नहीं है। भगवान का स्वामी बनने का हमारा लक्ष्य भी नहीं होना चाहिए, ठीक है।
परंतु एक बार के लिए समझा रहे, भगवान का स्वामी मतलब भगवान से भी उच्च हो जाना। एक्चुअली में इन दोनों में कोई फर्क नहीं। अगर कोई भगवान का दास बने तो भगवान उसे अपने से ऊंचा पोजीशन देते हर बार। ऑल्दो वापस से मैं बोल रहा हूँ, शब्द प्रयुक्त नहीं है, सही नहीं है, भगवान का स्वामी बनना है, परंतु स्थिति वैसी होती है। उससे ऊंचा कोई होता ही नहीं है। अम्बरीश महाराज से ऊंचा कोई नहीं है। स्वयं भगवान अपना पोजीशन छोड़ दिए, बोले ये जो मेरा क्या है, सुदर्शन अस्त्र है, सुदर्शन है, ये आपके कहने पे रुक जाएगा, मेरे कहने पे नहीं रुकेगा। बोले भगवान अपने अपने से ऊपर का पोजीशन दे, सुदामा जी को अपने से ऊपर का पोजीशन दे दिया। भगवान सुदामा जी की सेवा कर, बताइए। परंतु हमारा कभी हृदय नहीं होना चाहिए हम भगवान के स्वामी में। उनको भगवान का दासी बनना है, उनको यही पोजीशन चाहिए। जीवेगा स्वरूप है नित्य कृष्ण का, ठीक है। हम जब कृष्णा के दास बन जाएंगे, हम जब शुद्ध प्रेम में स्थित हो जाएंगे, बस वही चाहिए, और आगे कुछ नहीं चाहिए, इससे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, है ना। हरे कृष्ण। यस, हंसा माता जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी। जीव आगे प्रार्थना करता है, जीवात्मा प्रकृति के वशीभूत रहता है और जन्म तथा मरण का चक्र बनाए रखने के लिए कठिन श्रम करता रहता है। यह बद्ध जीवन भगवान के साथ अपने संबंध की विस्मृति के कारण है। अतः बिना भगवान की कृपा के कोई भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में पुनः किस प्रकार संलग्न हो सकता है। तात्पर्य, मायावादी चिंतकों का कहना है कि मीमांसा है प्रभु जी, या मोमांसा है? मीमांसा द्वारा ज्ञान की अनुशीलन से मनुष्य भवबंधन से मुक्त हो सकता है, किंतु यहाँ पर यह कहा गया है कि मनुष्य ज्ञान से नहीं अपितु भगवान की कृपा से मुक्त होता है। कोई बद्ध जीव मीमांसा द्वारा कितना ही शक्तिशाली ज्ञान क्यों न प्राप्त कर ले, उससे परम सत्य तक नहीं पहुंचा जा सकता। कहा जाता है कि भगवान की कृपा के बिना कोई उनको या उनके वास्तविक रूप, गुण तथा नाम को नहीं समझ हरे कृष्णा माता जी, पता नहीं क्या क्या हुआ है, जो भी हुआ है मैंने कुछ नहीं किया, बट चलिए ना। श्लोक नंबर कौन सा था, याद है क्या आप लोगों को? मैं नहीं कुछ किया था। ओके, यही पे यही है। ओके, हरे माता जी पढ़ लीजिए। कहा जाता है कि भगवान की कृपा के बिना कोई उनको या उनके वास्तविक रूप, गुण तथा नाम को नहीं समझ सकता। जो भक्ति नहीं करते वे कई हजारों वर्षों तक चिंतन करने के बाद भी परम सत्य के स्वभाव को समझने में असमर्थ रहते हैं। मनुष्य परम सत्य का ज्ञान प्राप्त करके केवल श्री भगवान की कृपा से मुक्ति प्राप्त कर सकता है। यह स्पष्ट कहा गया है कि चूंकि हम भगवान की भौतिक शक्ति द्वारा आवृत हैं, इसलिए हमारी स्मृति नष्ट हो जाती है। यह तर्क किया जा सकता है कि भगवान की परम इच्छा से हमें इस भौतिक शक्ति के अधीन क्यों रखा गया है। इसकी व्याख्या भगवत गीता में की गई है, जहाँ भगवान कहते हैं, मैं हर एक के हृदय में आसीन हूँ और मेरे ही कारण मनुष्य भूलता है या ज्ञान में जीवित रहता है। बद्ध जीव की विस्मृति भी परमेश्वर के आदेश से होती है। जीव अपनी बची खुची स्वतंत्रता का दुरुपयोग प्रकृति पर अधिकार जताने की इच्छा के कारण करता है। स्वतंत्रता का अर्थ है कि मनुष्य इसे ढंग से या बेढंग से इस्तेमाल कर सकता है। यह अचल नहीं है, सक्रिय है। फलतः स्वतंत्रता का दुरुपयोग ही माया के वशीभूत होने का कारण है। माया इतनी प्रबल है कि भगवान कहते हैं, इसके प्रभाव को पार कर पाना दुष्कर है। किंतु मनुष्य भगवान की शरण में जाकर
सहज ही ऐसा कर सकता है। मामेव ये प्रपद्यन्ते, जो कोई भी उनकी शरण में जाता है, वह प्रकृति के कठोर नियमों के प्रभाव को पार कर सकता है। यहाँ ये स्पष्ट रूप से कहा गया है कि जीव उनकी इच्छा से माया के वश में है, और यदि कोई इस पाश से छूटना चाहता है तो यह भगवान की कृपा से ही संभव है। यहाँ पर माया के अधीन बद्ध जीव के कर्मों की व्याख्या की गई है। प्रत्येक बद्ध जीव माया के अधीन नाना प्रकार के कर्म में लगा हुआ है। हम इस संसार में देख सकते हैं कि जीव ज्ञानी शक्ति के कर्म करता है। हम देख सकते हैं कि जीव इतनी शक्ति से कर्म करता है कि इंद्रिय तृप्ति के लिए भौतिक सभ्यता की तथाकथित प्रगति में उसका आश्चर्यजनक योगदान है। किंतु वास्तव में उसको अपना पद जानना चाहिए कि वह परमेश्वर का शाश्वत दास है। जब वह पूर्ण ज्ञान प्राप्त कर लेता है तो वह जान जाता है कि भगवान परम पूज्य है और जीव उनका शाश्वत दास है। बिना इस ज्ञान के वह भौतिक कार्यों में लगा रहता है। यह ज्ञान या अविद्या कहलाती है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। हम लोग पिछले 2-3 सेशन से ये बात कर रहे हैं, शायद 2-3 सेशन मतलब कल का सेशन को हटा रही। तो हम लोग ये बात देख रहे हैं कि हमारा लक्ष्य ज्ञान प्राप्त करना नहीं है। भौतिक जगत में जिसे ज्ञान बोलते हैं, हमें वो प्राप्त नहीं करना। हमें तत्व ज्ञान प्राप्त करना है। तत्व ज्ञान का अर्थ ये है कि हमें ये बात समझनी है कि हम कौन। ये नहीं कि हम चिंतन कर रहे हैं, भगवान की 10 लीला के बारे में जान लिए, 20 लीला के बारे में जान लिए, 50 नाम जान लिए। इनफैक्ट वो वाला आया था ना, जहाँ जब कष्ट झेलते हैं, इस प्रकार का कष्ट झेलते हैं, तब भी हम लोगों ने जाना था। देखिए, कष्ट झेलते हैं बहुत अच्छी बात है, आपको जानना आप जान सकते हैं, परंतु जान करके क्या कीजिए, बहुत यातनाएं मिलती है। अब क्या कीजिए, जब बद्ध जीव यहाँ से भौतिक शरीर त्याग करके उसे जब प्रताड़ना वाला शरीर मिलता है, तो जब वो चित्रगुप्त के पास जाता है, यमदेव के पास, तो उसे कष्ट मिलता है। अब समझिए इस बात को, आप अगर नहीं जानते, आपने एक बार के लिए चित्रगुप्त का नाम भूल गए, यमदेव का नाम भूल गए, कोई फर्क पड़ता है क्या? आप बस इतना जानते हैं भगवान के शुद्ध भक्त है, वहां पे कोई कोई वो कार्यकलाप कर रहा है, आप बस इतना जानते हैं। कोई फर्क पड़ता है? दोनों में से कोई फर्क पड़ रहा है? कोई फर्क नहीं पड़ रहा। कोई अगर बहुत ज्यादा माइन्यूटली चीजों को जानता और बहुत कम जानता हूं, जब तक वो भगवान से डायरेक्टली संबंधित नहीं है, उसका कोई मोल नहीं है, कोई अर्थ नहीं है। नहीं जानता मत जान। स्थिति यही है कि जब भी कुछ भी भगवान से डायरेक्ट संबंध में चीज हो, हमें वो जानना है। भगवान से संबंध में तो सभी कुछ है। माया देवी का हर एक रूप भगवान से संबंध में। क्या चीज है इस भौतिक जगत में जिसका संबंध भगवान से नहीं है? कोई भी एक चीज आप जानते हैं जिसका संबंध भगवान से नहीं है? सब तो भगवान से संबंधित है। आप सबके बारे में जानते रहिए, नहीं। हम वही बात जानेंगे जिसको जान करके हम भगवान के दिव्य प्रेम का या तो आस्वादन करें या प्रचार करें, या तो वो टेस्ट को पाए या वो टेस्ट को प्रचार करें। जरूरी नहीं है कि कोई इस प्रकार की स्थिति हो कि आप टेस्ट को पा पाए। सपोज कीजिए, अगर आपको नाम प्रचार करने जाना है और आपको कष्ट हो रहा है, कोई भी किसी प्रकार का कष्ट है ना,
परंतु आप वो कष्ट सहते हुए भी नाम प्रचार करने जाते हैं, तो आपको प्रेम का आस्वादन हो रहा है अगर सही रूप में बोले, और आप में अगर थोड़ी सी भी भौतिकता शेष है, नहीं, प्रेम का आस्वादन तो नहीं होता। आप में अगर भौतिकता शेष है ना, तो आपको दर्द तो होगा। सपोज कीजिए आपको डांस करना है? जगन्नाथ रथ यात्रा चल रही है, आपको डांस करना है, तो आपके पैर तो दर्द कर रहे हैं। तो जब डांस करते हैं, जब पैर आगे करें तब दर्द हो रहा है, जब पैर आगे करें तब दर्द हो रहा है, आपको दर्द तो हो रहा है। परंतु आपके अगर डांस करने मात्र से बाकी लोग डांस करने लग जाए, तो ये प्रेम का आस्वादन तो नहीं कर पा रहे हैं। पर जब प्रेम वितरित कर रहे हैं, प्रेम वितरित कर रहे हैं, दूसरे लोग देख करके वो कर रहे हैं, तो ये भी बहुत दिव्य स्थिति होती है। इनफैक्ट ये स्थिति उससे भी ज्यादा दिव्य होती है। आप जब प्रेम का आस्वादन करें, उससे भी ज्यादा दिव्य स्थिति। क्योंकि अगर सपोज कीजिए आपने प्रेम को टेस्ट किया, तो वो तो आप टेस्ट करेंगे ना, परंतु आपने दूसरों को टेस्ट कराया, तो आप 100 को, हजारों को टेस्ट करा। इसीलिए आज हम लोग 5 PM पे भी यही बात देख रहे हैं। हमारा दायित्व ये है कि हम इस प्रेम को वितरित करें, हम इस प्रेम को संचित करके अपने पास न रखें, चोर की भांति। सब तक ये प्रेम पहुंचेगी। ज्ञान मात्र इतना है कि हम ये बात को समझ लें कि हम भगवान के नित्य दास हैं। ज्ञान मात्र इतना है कि हम समझ जाएं कि हम भगवान के अंश हैं। ज्ञान मात्र इतना है कि हम समझ जाएं कि प्रेम भगवान से आ रहा है। ज्ञान मात्र इतना है कि हम समझ जाएं कि भगवान हमसे प्रेम करते हैं। बस इतना ही जान लीजिए, हो गया। अब करना क्या है? इसके लिए कार्य की। पता चलिए ना ज्ञान क्या है, अब इसके लिए कार्य की। तो सपोज कीजिए आपको पता चल गया, सपोज कीजिए आपको स्कूल में पढ़ना है और आपको पता चल गया कि फाइनल एग्जामिनेशन में ये क्वेश्चन आने वाला है। स्कूल में एग्जाम होते रहते हैं, वो फाइनल एग्जामिनेशन बस वही नहीं, हाँ, स्कूल में भी एग्जाम्स होते हैं, उसमें क्वेश्चन आना है। तो ज्ञान क्या है? बस इतना ही कि आपको पता चल गया फाइनल एग्जामिनेशन में आ रहा है, पढ़ाई करने लगी, बस हो गई। उसी के लिए पढ़ाई करने लगी। तो हमको बस बस इतना ही जानना है। जितने शास्त्र जानते हैं, जितना सब कुछ जानते हैं, हम बस इसी के लिए जानते हैं। अब बस 2 कारण से जानते हैं। जो भी हम पढ़ रहे हैं, हम श्रीमद् भागवतम पढ़ रहे हैं, भगवत गीता पढ़ रहे हैं, चैतन्य चरितमृत पढ़ रहे हैं, वो 2 कारण से पढ़ रहे हैं। दूसरा, ये ज्ञान हम वितरित कर। अगर कोई भी ज्वाइन कर रहे हैं और वो प्रेम का आस्वादन नहीं कर रहे या प्रेम का वितरण नहीं कर रहे, दोनों ही गड़बड़ कर रहे। आपको प्रेम का आस्वादन भी करना है, प्रेम का वितरण भी करना है। जीव का यही स्वरूप है। अपने पास रख करके आप प्रसन्न नहीं रह पाएंगे। ठीक है। बहुत लोग क्या करते हैं, बहुत लोग प्रचार नहीं करते। अब प्रचार नहीं करना है ना, तो इसमें बड़ा गड़बड़ है। गड़बड़ ये है कि आप प्रेम तो टेस्ट तो कर नहीं पा रहे। प्रेम को नहीं टेस्ट करने से क्या हो रहा है, आगे चल के, अभी तो कष्ट पा ही रहे, आगे चल के भी कष्ट ही पाएंगे। हम्म? आगे चल के कष्ट से मुक्त हो जाएंगे क्या? हम्म। अभी भी कष्ट पा रहे हैं, आगे भी कष्ट पाएंगे, क्या पता है? इस प्रकार के कष्ट की स्थिति में क्या लाभ? कोई लाभ नहीं। हमको क्या करना है? हमको ये प्रेम सब तक पहुंचाना है। यस, जीव का स्वरूप यही है। ठीक है। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। चलिए, वो उस टैब में तो कुछ दिक्कत आ गया, ये वाला टैब शेयर कर दे रहे।
उसमें कुछ दिक्कत है, नहीं कुछ नहीं। यहाँ पे आ तो गया वही वही वाला शो। और कुछ पॉइंट था क्या जो बताना था? इन्हीं ने नोट किया है, कोई देख रहे थे? कोई स्क्रीनशॉट लेते हो वो बता दे। इन्हीं ने लिया, अनम्यूट करके बोलना कि नहीं। आश्लेषा माता जी आपने लिया है कोई स्क्रीनशॉट? नहीं। हरे कृष्णा गुरुजी। ये जो था किंतु यहाँ पर यह कहा गया है कि मनुष्य ज्ञान से नहीं अपितु भगवान की कृपा से मुक्त होता है, ये हाँ, लास्ट वाला हाईलाइट था। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। देखिए हम लोग है ना, इनफैक्ट मेरे को एक दिन का टाइम दे दीजिए। आज आज है नवमी, कल है विजयदशमी, परसों है एकादशी। हम लोग एकादशी को एक काम करते हैं, आफ्टर महिमा। हाँ, आज मुकुंद माला स्त्रोतम पढ़े थे, श्लोक नंबर 33 है। ठीक है, श्लोक नंबर 33 है, बहुत प्रयोग। ठीक है, वो श्लोक हम लोग फिर से पढ़ लेंगे परसों। ठीक है, एकादशी के दिन बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है। ठीक है, उसमें उसमें ये बात आई हुई है। ठीक है, वो हम लोगों को जानना है। कल इसलिए नहीं जान रहे क्योंकि कल है तो उत्सव का दिन, परंतु बहुत लोग किसी किसी कारण से, हो सकता है नहीं रहे, कुछ और। एक्चुअली में ये बात गलत है। अगर सपोज कीजिए आप कुछ भी करना है, अभी जैसे लोग बोल रहे हैं सेलिब्रेशन और ये और वो, आप कीजिए, सेलिब्रेशन कीजिए, परंतु सेलिब्रेशन करके क्या आप कृष्णा चेतना में और स्थित हो रहे हैं क्या? अगर हो रहा है तो बहुत अच्छी बात है, फिर आपको कोई दिक्कत। पर अगर नहीं हो रहा है ना, तो इसका अर्थ है कि आप भौतिकता में लग रहे हैं। ये कैसा सेलिब्रेशन है जिस सेलिब्रेशन में आप कृष्णा से दूर जा रहे हैं? ये सेलिब्रेशन है कि पेन है? इससे बड़ा दर्द और क्या होगा? सपोज कीजिए आप सेलिब्रेट कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, सेलिब्रेट कीजिए, हम तो चाहते हैं खुश रहिए, हाँ बिल्कुल बहुत अच्छी बात। पर ये सेलिब्रेशन के बाद कृष्णा से दूर जाए, सेलिब्रेशन है, फिर पेन कैसा होता है? हरे कृष्णा हरे कृष्णा। पता नहीं बार 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 दिक्कत है, कुछ तो आज गड़बड़। एनी विच वे कोई दिक्कत नहीं, ऐसे भी 5-7 मिनट का क्लास है, 5-7 मिनट तो मैं ऐसे भी आराम से कर। तो मेरे को प्रॉब्लम बस इसी बात से कि लोग अगर इस बात को समझते हैं कि कुछ करके भी, कुछ भी करके वो खुश रहेंगे। आप खुश रह रहे हैं, मेरे को उसमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई आपत्ति नहीं, परंतु आप सच में देखिए कि आप खुश हैं क्या? आप जो भी कार्य करके खुश हैं, वो खुश हैं क्या? मैं बार बार इसीलिए जगाता हूं क्योंकि मेरे को मालूम है आप खुश नहीं है। ये बहुत ही आश्चर्यजनक बात है। पूरी दुनिया सुलाती है, पूरी दुनिया आपको मूर्ख बनाती है, और मेरा काम क्या है? मेरा कार्य है कि आपको उठा देना, सोते हुए को जगा देना। अरे नहीं नहीं, देखिए जो आप सपना देख रहे हैं ना, खुश रहने का सोच रहे हैं ना, उसमें खुश खुश कोई नहीं। देखिए असलियत है कि मैं झूठ नहीं बोलता, और इसका परिचायक मैं और क्या दूं? मैं चैलेंज करने के लिए तैयार, हर स्थिति में मैं चैलेंज होने के लिए तैयार है। जैसे भी क्लास खत्म होगी तो आप लोग जितना जिज्ञासु भी, जहां से भी जो भी कुछ भी पूछ लो, आप पूछ लीजिए। देखिए एक बात जानिए, परसों हम लोग बात कर रहे थे, शायद कल वीडियो रिलीज हुआ, आज कोई वीडियो ही नहीं डाला, तबीयत ठीक नहीं थी। कल डालेंगे, कल से वीडियो डालेंगे, कल 2 डाल देंगे, परसों भी 2 डाल देंगे। सॉरी, आज मेरी तबीयत एक्चुअली में दवाई खाने के कारण ज्यादा खराब हो गई। हाँ, कल भी दवाई तो खाना है, पता नहीं कैसे चलेगा, हेवी डोज है। तो सोच के देखिए, आप लोग देवी देवता पूजा कोई भी कितने सालों से कर रहे नहीं कर रहे? जब से जन्म लिया तब से ही देख रहे होंगे देवी देवता पूजा कर रहे। यकीन मानिए, मैंने किसी का वीडियो देखा नहीं है, किसी का वीडियो कॉपी पेस्ट नहीं किया, कहीं से मैंने ज्ञान कॉपी करके यहाँ पे लिखा नहीं है या बोला नहीं है।
जो हम लोगों ने क्लास में सुना था, देवी देवता से कोई प्रेम नहीं है, वो कहीं से नहीं आया, वो मैंने खुद बताया। और ये मैं खुद बनाया नहीं हूं, बताया तो हूं पर बनाया नहीं हूं, ये मेरा मैन्युफैक्चर्ड नहीं है। हिज डिवाइन ग्रेस श्रील प्रभुपाद, गुरु माता, चैतन्य महाप्रभु, राधा रानी महारानी और कृष्ण इस प्रकार की कृपा करते हैं कि इस प्रकार का बात आप लोगों तक पहुंचता है। और सोच के देखिए, उसको भी मैं चैलेंज करने के लिए तैयार हूं। अब इससे ज्यादा वो प्रूफ क्या देंगे? कोई और प्रूफ मिल सकता है क्या? सच मानिए, जो जन्म जन्मांतर से, जो आप लोग कई सालों से, या फिर मैं ऐसा बोलूं बचपन से जो करते आ रहे, उसमें भी गड़बड़ है। एक्चुअली में अगर आप देखिए तो ये पहली बार नहीं है, हर बार यही होता है। आप लोगों को याद होगा, आज से 2 साल पहले सनातन धर्म के बारे में बात हुई थी, तब भी एग्जैक्टली इसी भाषा में बात हुई थी कि आप लोग जो हमेशा से सोचते हैं वो गलत है। उस समय कोई सनातन के बारे में बात नहीं करता था, उस समय नहीं करता था, ठीक है। बहुत कम लोग बात करते थे, बहुत ही कम लोग, रेयरली मैंने किसी को देखा। तो आप समझिए, ये मेरा किया धरा नहीं है, ठीक है। उस टाइम भी मेरा किया धरा नहीं था, परंतु जब इस प्रकार का देखते हैं तो जीवन में बदलाव लाने के लिए फिर तैयार हो जाइए, क्योंकि आपकी जो इतनी बनी हुई सोच है उसको चैलेंज किया जा रहा है, और वो चैलेंज एकदम सही जगह है ना, चैलेंज सही जगह। तो कृपया करके अपने उस कंफर्ट जोन से बाहर निकलिए, जीवन के लक्ष्य को समझिए, और जीवन के लक्ष्य को समझ करके जीवन के लक्ष्य को प्राप्त भी कीजिए। बस समझना कार्य नहीं है। अगर जीवन के लक्ष्य को हम समझ लिए परंतु उस लक्ष्य को प्राप्त नहीं किए तो फायदा नहीं होगा, है ना। ये समझ में आ गया कि फाइनल एग्जामिनेशन में क्या आने वाला है, पर उसके लिए प्रिपेयर ही नहीं किए, तो फिर क्या लाभ है ना। तो जब जीवन का लक्ष्य समझ में आ जाए तो उसके लिए कार्य भी कीजिए, और कार्य इस तरीके से कीजिए कि सफल हो जाए, बस हो गया। इस प्रकार से कार्य कीजिएगा तो उसी में सबकी प्रसन्नता है, आपकी, मेरी, सबकी, ठीक है। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। ऋचा माता जी की वैष्णव प्रणाम मंत्र करेंगे। जी प्रभु जी। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय जय, जय प्रभुपाद की जय जय भगवद गीता की जय 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 भागवत की जय 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 हरे हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे कृष्णा हरे हरे राम हरे 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 राम 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 हरे हरे राम हरे राम कृष्णा हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा राम कृष्णा हरे हरे राम हरे राम हरे राम राम हरे 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 राम हरे कृष्णा राम हरे राम कृष्णा हरे हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 कृष्णा हरे राम हरे कृष्णा हरे हरे राम राम हरे हरे राम हरे राम राम हरे 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 कृष्ण प्रभु हरे जी कृष्ण प्रभु जी। प्रणाम दंडवत प्रणाम कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का ज्वाइन करने के लिए। ज्वाइन करते रहिए, चैंट करते रहिए, कृष्णा का नाम का प्रचार करते रहिए, कृष्णा के प्रेम का प्रचार करते रहिए। और यस, कोई भी कहीं से भी कैसी भी जिज्ञासा है तो पूछिए, संकोच मत किया कीजिए। देखिए, आपको अगर बुरी से बुरी जिज्ञासा भी लगे ना, तब भी पूछ लिया कीजिए। मालूम है क्यों? क्योंकि आपकी जो जिज्ञासा है ना, वो बाद में आपको भगवान से दूर करेगी, ठीक है। अगर सपोज कीजिए कोई जिज्ञासा है और आप संकोच में नहीं पूछते हैं,
कि प्रभु जी देखिए बुरा लग जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, आप पूछ लीजिए, ठीक है, कोशिश कीजिए कि उसको सही शब्दों में रखने का। अगर नहीं भी रख पा रहे हैं फिर भी पूछ लीजिए। मैं ये नहीं चाहता कि आप जिज्ञासा पूछे या ना पूछे, मैं ये चाहता हूँ आप कृष्णा के प्रिय बने, मैं ये चाहता हूँ आप कृष्णा का कार्य करें, मैं ये चाहता हूँ आपका लक्ष्य कृष्णा बन जाए। जब संशय होता है ना, जब डाउट होता है, तभी हम भक्ति नहीं करते। कृष्णा भगवत गीता में साफ साफ बताते हैं, अश्रद्धालु को मैं प्रकट नहीं होता। और जिसके भी हृदय में थोड़ा सा भी डाउट रहता है, बाकी सारी बातें तो ठीक है, पर ये बात जो है ना, ये बात हमको समझ में नहीं आती। बस अश्रद्धालु बन गया, कृष्णा का प्रेम मिलेगा नहीं, कृष्णा के पास जाइएगा। तो कृपया करके जिनको भी थोड़ी सी भी जिज्ञासा रहे, पूछ लिया कीजिए, अनम्यूट कीजिए, पूछिए, कोई दिक्कत नहीं। हरे कृष्ण। यस, हंसा माता जी अनम्यूटेड है, कुछ पूछना है क्या? नहीं प्रभु जी, ध्यान नहीं हरे रहा। कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। यस यस प्रभु जी, गौरव प्रभु जी की, राघव प्रभु जी की एक जिज्ञासा है, मीमांसा क्या है, चैट में लिखा है उन्होंने। अच्छा ठीक है, ठीक है। आंसर मीमांसा, मीमांसा इंक्विजिटिवनेस, वही जिज्ञासा ही होती है। एग्जैक्ट वर्ड मैं बता देता हूँ, एक मिनट। मीमांसा इज क्वेश्चनिंग, क्वेश्चनिंग वाला इंक्विजिटिवनेस होता है। चलिए मैं एक बार देख लेता हूँ, एग्जैक्ट मैं बता देता हूँ, मैं बता रहा हूँ। और कोई? हरे कृष्ण। गंभीर मनन और विचार, हाँ, एकदम सही है, ठीक है, यही है, गंभीर मनन और विचार। यस यस, और कोई पूछे? पूछे पूछे, कुछ भी पूछना, पूछना, कुछ नहीं पूछना, किन्हीं को नहीं पूछना, कुछ नहीं जानना। नहीं जानना पक्का? हर्षित प्रभु जी हैंड रेज है, पूछना है? प्रभु जी गलती से था। ओके ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, बट किन्हीं को पूछना नहीं है। करे मेरे को ऐसा लगता नहीं है किन्हीं की जिज्ञासा नहीं होगी, तो मतलब या तो मेरे को गलत लगता है या आप लोग झूठ बोल रहे हैं। ठीक है, मेरे को कोई दिक्कत नहीं, अगर आप लोगों को नहीं पूछना है ना तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और मेरे को बस यही चाहिए कि आप लोग मतलब यू शुड बी थरोली एक्सेप्टिंग, पूरा दृढ़ता से आप लोगों को एक्सेप्ट करना चाहिए कि हाँ ये सही है। मेरे को ऐसा लग रहा है कि एकदम दृढ़ता वाली स्थिति तो नहीं, थोड़ा सा तो कमी है, समझ में आ जाता है। किन्हीं को नहीं पूछना, सच है। ऋतु माता जी सारी बातें जो भी बोल रहा है सब एक्सेप्टेबल है? हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी, यस माता जी। सभी को एक्सेप्टेबल है? मुझे ऐसा लग रहा है कि देखिए कोई इस प्रकार से पूछता नहीं है कि पूछ लीजिए, जिज्ञासा पूछ लो, परंतु मैं बोल रहा हूँ आइए पूछिए ना, पूछिए, जितना पूछना पूछिए, मुझे कोई कष्ट नहीं है, आपको जहां से जो जिज्ञासा पूछनी पूछिए। हाँ? चलिए, आज 5 PM पर एक श्लोक में आया था कि भक्त अगर कृष्णा के बारे में बोले या नाम जप भी करने करे तो स्त्रोता के लिए विषैला होता है। देखिए क्या है, हाँ, तो प्रभु जी नाम जप करने पे भी वो अभक्त ही बने रहेंगे? हाँ, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए दो अलग अलग बातें हैं, दो अलग अलग बातें हैं। पहला, नाम जप करने का प्रभाव तो होगा, दो अलग अलग क्वेश्चन है इसमें, एक क्वेश्चन मत समझिए, इसमें दो अलग अलग क्वेश्चन है। पहला, नाम जप करने का प्रभाव,
नाम जप करने का प्रभाव तो होगा ही होगा। अगर कोई सबसे बुरी स्थिति में है तब भी नाम जप कर रहा है, कोई सबसे अच्छी स्थिति में है नाम जप कर रहा है, कोई किसी का मन नहीं कर रहा है नाम जप कर रहा है, किसी का बहुत मन कर रहा है नाम जप कर रहा है, कोई भी स्थिति में कोई भी नाम जप करेगा फायदा होगा। समझ में आया? पार्ट 1 समझ में आया? कोई भी स्थिति में कोई भी रहेगा, सो के उठेगा, सोने जा रहा होगा, हंस रहा होगा, गा रहा होगा, खेल रहा होगा, रो रहा होगा, कुछ भी कर रहा है, नाम जप करेगा लाभ तो होगा। आया? पार्ट 2 इसीलिए बोलते हैं कि कोई किसी को भी बोलते हैं नाम जप करने तो उनको क्लास में जोड़ा कीजिए। क्यों? क्योंकि देखिए, आपकी दो प्रकृति है। जब तक आप बद्ध जीवन में हैं आपकी दो प्रकृति है, एक भौतिक एक आध्यात्मिक। अब कैसा है कि अगर कोई सामने वाला आपको आध्यात्मिक जान लिया कि आपकी बस आध्यात्मिक प्रकृति और फिर नाम जप कर रहा है, तब इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है, तब तो आप जाइए, आप जिसको नाम प्रचार करना आप कीजिए। परंतु सामान्यतया होता नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर सपोज कीजिए उनने आपसे कोई भी जिज्ञासा पूछ ली, कुछ भी पूछ लिया, कुछ ना कुछ तो पूछेंगे, कुछ ना कुछ तो भगवान के बारे में जानेंगे, आप पूर्ण शुद्धता से आंसर कीजिएगा क्या? कुछ ना कुछ गड़बड़ कर दीजिएगा ना। और गड़बड़ कीजिएगा तो क्या होगा, वो बोले चाहे ना बोले आपकी भौतिकता दिख जाएगी। और भौतिकता दिखने के कारण क्या होगा, आपकी बात मान भी लेंगे परंतु लाभ नहीं होगा। लाभ नहीं होगा क्योंकि भौतिकता है आप में। ठीक है, तो इसीलिए गुरु या गुरु के पद पे जो रहे उनके पास लाना चाहिए, ताकि वो भौतिकता नहीं दिखे, वहां पे आध्यात्मिकता ही दिखे, और आध्यात्मिकता दिखने के बाद वो दृढ़ता से जपे। अब क्या होगा कि अगर वो आध्यात्मिक प्रकृति से, हाँ, कोई भी आध्यात्मिक प्रकृति से वो भगवान के बारे में जानेंगे तो क्या होगा, उसका लाभ बहुत बहुत ज्यादा गुना होगा। सपोज कीजिए आपने किसी को नाम जप करने बोला, आपके बोलने पे नाम जप भी कर रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, 2 राउंड जप कर रहे हैं, बहुत अच्छा, उनको लेट से 2 राउंड का फायदा होगा। और अगर वही गुरु के कहने पे करेंगे तो क्या होगा, 200 राउंड का फायदा होगा। अब बताइए, आपको खुद से बताना चाहिए कि गुरु के पास ला करके बताना चाहिए? ये फर्क होता है। तो लाभ तो होगा परंतु हमको अभक्तों से नहीं सुनना है। इसीलिए आप लोग देखते होंगे, एक बार क्या हुआ ना, एक बार मैं ऑनेस्टली आप लोगों को एडमिट कर रहा हूँ, और इसीलिए हम लोगों को थोड़ा सावधानी से वीडियो वीडियो भी चलाना चाहिए। तो एक बार क्या हुआ कि एक की नहीं डिवोटी का हमने वीडियो चलाया। ठीक है, कोई शुद्ध भक्त है, शुद्ध भक्त समझ करके वीडियो चलाया। वीडियो चलाया तो बहुत अच्छा कीर्तन, बहुत अच्छा कीर्तन सुन करके बहुत ही आनंद आ गया। अब उनका कीर्तन चलाया, थोड़े दिन बाद देखते हैं कि वो देवी देवता भी कर रहे हैं। अब देखिए, बात बस इतना सा, देवी देवता कर रहा है मेरे को उससे कोई दिक्कत नहीं है, परंतु उनका जो बुद्धि है वो बहुशाख्य है। मतलब इधर भी समर्पित है, उधर भी समर्पित है, उधर भी समर्पित है, उधर भी समर्पित है, कहने का अर्थ है कृष्ण के प्रति पूर्ण समर्पण नहीं। अब वही बात है कि अगर सपोज कीजिए कि उनको समझ में आ जाए कि कृष्णा की कीर्तन भी कर सकते हैं और देवी देवता का भी कर सकते हैं, कृष्णा का कीर्तन करेंगे तो 1 लाख गुना बेनिफिट होगा, और देवी देवता का करेंगे तो 1 गुना बेनिफिट होगा। वो देवी देवता करेंगे क्या? तो अगर वो देवी देवता कर रहे हैं तो इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है कि बहुशाख्य बुद्धि। तब से मैंने भी सोच लिया कि अब उनका कीर्तन नहीं चला पाएंगे। समझिए बात को, मेरे को उनसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर वो शुद्ध भक्त नहीं है, अगर वो शुद्धता से कृष्णा के प्रति समर्पण नहीं करना चाहते, हमको उनकी वाणी नहीं सुननी है ना। हमको किसी की ऐसी वाणी नहीं सुननी है जो भगवान के प्रति समर्पित हो। जो इधर उधर बहुत जगह समर्पण है, जिस दिन आपको इच्छा हो जाए भगवान के प्रति समर्पण करने का, उस दिन भक्ति कीजिए, उस दिन चलिए साथ में, है ना। तो हमको कान को प्रिय वाली वाणी नहीं सुननी है, हमको हृदय को प्रिय करने वाली वाणी सुननी है। कान को हो सकता है कड़वा भी लगे, कान को बहुत कुछ कड़वा लगता है। अभी जान रहे थे कि भौतिक संबंध सबको एक चीटर वाला संबंध, तो सुनने में तो कड़वा लगता है, परंतु हृदय के लिए सही है क्या? अगर सही है तब सुनेंगे, है ना। हृदय के लिए सही है तब सुनेंगे, ऐसे नहीं सुनेंगे। ठीक है।
क्लियर? हम लोगों को ऐसे लोगों से नहीं सुनना चाहिए। यस यस, ऋतु माता जी पूछिए। मुझे प्रभु जी, हम 9 दिन से नवरात्र का व्रत रह रहे हैं और अच्छा। पारण करेंगे और पाठ करते हैं, कृष्णा हरे कृष्णा महामंत्र का जाप भी करते हैं। लेकिन जब पाठ करते हैं तो उसमें मुझे कृष्णा का ही सब कहानी, मुझे सब कृष्णा का ही समझ में आता है। पाठ में चाहे वो भद्रकाली का रूप धारण किए हों, चंडिका का रूप धारण किए हों, कुछ भी की हो, उसमें केवल मुझे यही बार बार लगता है कि ये सब चीज कृष्णा का ही है। तो क्या हम सही हैं? नहीं माता जी, वो एक्चुअली में देखिए गड़बड़ है यहाँ पे। देखिए एक बात जानिए, सपोज ये बुक कीजिए में आपको बुक के स्टार्टिंग में ही जो बुक का पहला फ्रंट पेज है, वहाँ श्री हरि पेज के प्रथम पृष्ठ, जो पहला मुख्य पृष्ठ होता है, उसमें श्री हरि ही लिखा हुआ है। तो वो एक प्रकार से तो वो हरि की ही बुक है, कृष्णा की ही बुक है। उसमें भी जो माता रानी जो है वो अपना विस्तारित रूप प्रदर्शित करती हैं, वो सारी बात एकदम कृष्णा जैसी ही सारी बात कह रही हैं। तो वो भी तो कृष्णा ही तो है। हम व्रत अगर हैं, कृष्णा का ही तो व्रत है। नहीं है, नहीं है। देखिए सूर्य और प्रकाश को प्रभु जी, सूर्य बोल एक सकते हैं बात क्या? और प्रभु जी, माता रानी का चेहरा राधा रानी की तरह ही दिखता है। एकदम गलत बात बोल रही है। राधा रानी का चेहरा माता रानी का दिखता अगली है। बार सोचिएगा भी नहीं ये बात। नहीं प्रभु जी, दिखता है बिल्कुल राधा अगली बार रानी जैसा। सोचिएगा भी राधा नहीं, जो बोल रहा हूँ वो सुन लीजिए। जो बोल रहा हूँ वो सुन लीजिए, समझिए क्यों बोल रहा हूँ। आपने जो बोला है आध्यात्मिक रूप से वो गाली समान है। आप समझिए क्यों बोल रहा हूं मैं, कितना कड़ा बोलता हूं, आपको समझ में आना चाहिए। ये बात मत बोलिएगा अगली बार, कभी सोचिएगा भी नहीं। कहां पे भटक के जाइएगा ना, आपको समझ में नहीं आएगा। एकमात्र राधा रानी महारानी है जिनके कारण प्रेम और भक्ति आती है, आप उनको किसी से भी बराबर कर देते? आपको उनकी प्रतिछाया किसी में भी दिख रही है? हम राधा रानी महारानी को कृष्णा के बराबर भी नहीं बोल सकते हैं। कृष्णा और राधा तो एक ही है ना प्रभु जी। नहीं बोल सकते हैं। ऐसे ही नहीं हम लोग राधा रानी महारानी का नाम नहीं लेते। हम लोग अपनी संप्रदाय में राधा रानी महारानी का नाम क्यों नहीं लेते हैं? क्योंकि राधा रानी महारानी कृष्णा से भी ऊंची तत्व है। तो राधा रानी महारानी को किसी से गलती से भी कभी भी किसी भी स्थिति में कंपेयर मत कर दीजिए। प्रभु भक्ति जी, नाश हो जाएगी। एक ही प्रभु है ना, एक ही प्रभु। सर प्रभु जी, भटकाव तो ऐसे ही, दो दुविधा तो ऐसे ही हो गया जब राधा और कृष्णा को अलग कर दिए। तो राधा कृष्ण अलग कैसे हो गए? अभी तो आप बोले कि वो राधा जी ऊपर है। हाँ, राधा रानी महारानी ऊंची तत्व हैं, ऊंची तत्व हैं। राधा रानी महारानी कृष्णा जितना सरल से मान जाते हैं, उस सरलता से श्रीमती राधा रानी महारानी नहीं मानती हैं और कृष्णा ऑफेंस ले लेते हैं। जैसे ही आप राधा रानी महारानी के प्रति आप कुछ भी बोले, कृष्णा ऑफेंस ले लेते हैं, राधा रानी महारानी ऑफेंस नहीं लेती है। ठीक उसी प्रकार से अगर भक्तों का अहित कीजिएगा तो भक्त ऑफेंस नहीं लेते हैं, भगवान ऑफेंस ले लेते हैं। राधा रानी महारानी कृष्णा की लादनी शक्ति है, कृष्णा से ही उत्सर्जित है, कृष्णा की ही शक्ति, कृष्णा से भिन्न नहीं है परंतु भिन्न भी है। कैसे? अचिंतनीय भेदा भेदा। तो वो शक्ति है ना, राधा नहीं शक्ति समझ है में ना। आने वाला, अचिंतनीय का मतलब होगा यस।
यस माता जी। राधा रानी शक्ति ही है ना, हाँ तो हो तो गई, शक्ति की ही तो पूजा की है नवरात्र भर। बताइए। माता जी, फिर आपको हाथ जोड़ता हूँ माता जी, आप प्लीज आगे राधा रानी महारानी का नाम भी अभी मत लीजिए, क्योंकि आप अपराध किए शक्ति जा की रही हैं और पूजा अपराध के नहीं, अभी अभी राधा रानी महारानी का आगे अभी नाम नहीं लीजिएगा, आज के दिन आप नाम नहीं लीजिएगा। तो आपको प्रभु जो जी का करना है बोल फिर लीजिएगा। जिज्ञासा कहाँ उठा, आज नहीं आज नहीं कहाँ बोलिएगा, उठा। आज आप राधा रानी महारानी का नाम नहीं लीजिएगा। आपको जो पूछना पूछ लीजिएगा, आगे पूछ लीजिएगा, आज राधा रानी महारानी का नाम नहीं लीजिएगा, ठीक है? इतना कर सकती हैं? आपको जो पूछना पूछ लीजिए। माला जाप तो चल रहा है मैं और प्रभु भी जी आंसर अभी कर तक। दे रहा हूँ, मैं और भी आंसर माला कर जाप दे रहा हूँ, अभी आप तक राधा चल रानी महारानी का रहा है। नाम मत लीजिए। मैं मना करता हूँ कि आंसर करने से आप अपराध कर रही हैं, आपको नहीं समझ में आ रहा, आपकी भक्ति नाश हो रही है। तब तो प्रभु जी जिज्ञासा ही कभी नहीं हो पाएगा। माता जी, आज मना किया, सब दिन मना किया क्या? क्या बच्चों जैसे काम कर रहे हैं? बोल रहा हूं आज मत पूछिए, क्योंकि आज आपकी हृदय गड़बड़ है। जो जब किसी के हृदय में विष होता है तो वो अमृत नहीं बरसा पाता है। मैं इसीलिए मना करता हूं, मेरे को मालूम है, आप लोगों ने नोट किया होगा, मैं पहले भी बता रहा था, मैं पहले भी जान रहा था कि कुछ गड़बड़ है। मैं हर किसी के हृदय का जानता हूं। आप लोग नोट कीजिए, मैं 10 बजे मैं माता जी को अनम्यूट करने के लिए बोल रहा था, माता जी कोई आपकी जिज्ञासा है? क्योंकि मेरे को मालूम था कुछ ना कुछ गड़बड़, मेरे को उसी समय मालूम था। परंतु अभी मैं चला करके आपको मना कर रहा हूं, आज आप मत बोलिए राधा रानी महारानी का नाम, आज मत बोलिए, ठीक है? मैं आपके क्वेश्चन का आंसर कर रहा हूं, पर आगे आप राधा रानी महारानी का नाम नहीं बोलिए, आज नहीं बोलिएगा। देखिए, सब कुछ कृष्णा के ही अंश हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि भौतिक जगत में जो सबसे बुरी चीजें हैं, आप उसमें जाकर के संलग्न हो जाइएगा क्या? वो भी तो कृष्णा का ही अंश है। अगर सपोज कीजिए कहीं पे कुछ भी बुरा कार्य चल रहा है, तो बुरी शक्ति किससे आ रही है? वो कृष्णा से नहीं आ रही है। कुछ भी चीज है जो कृष्णा से भिन्न है, पूरे जगत में कुछ भी है जो कृष्णा से भिन्न है, तो इसका अर्थ है कि आप बुरे के प्रति समर्पित हो जाइएगा और फिर बोलिएगा कि ये भी तो कृष्णा ही है, हम इसमें भी कृष्णा का ही अंश देखते हैं। हा? कोई एक आखेटक, कोई एक क्या क्या बोलते हैं जो हत्या करता है, पशु की शिकार करने वाला, शिकार करने वाला, शिकारी, कोई एक शिकारी को देखिए और बोलिए ये देखिए ये कृष्णा के अंश है, वो किसी की हत्या कर रहा है और बोले कृष्णा के अंश है, हम इसमें कृष्णा का प्रेम देख रहे हैं। है तो कृष्णा का ही अंश, अब उसमें आप कृष्णा का प्रेम देखने लग जाइए। ये मूर्खता है ना। भगवान ने भगवान ने हर किसी को एक चेतना दी हुई है, परंतु हमारा कार्य क्या है? हम शुद्ध चेतना के प्रति जागृत हों कि निम्न चेतना के प्रति जागृत हों? फिर आप गुण के प्रति जागृत हो जाइएगा, फिर तमोगुण से फिर रजोगुण आइएगा, रजोगुण से फिर सतोगुण आइएगा, फिर भक्ति कर लीजिएगा, क्योंकि आप खुद ही नीचे जाना चाहती है ना। सब कुछ तो कृष्णा का ही है, फिर नीचे वाली सीढ़ी से फिर ऊपर धीरे धीरे आते रहिएगा। एक तरीका होता है सही तरीका और दूसरा तरीका होता है कोई भी तरीका। आप कोई भी तरीके से कृष्णा से जुड़ना चाहते हैं। शास्त्र में बोला हुआ है कि हमको गुरु से जानना है। आप क्या कर रहे हैं? आप अपने आप से जानना चाह रहे हैं। इसीलिए देवी देवता की भक्ति के बारे में बोल रहा था ना, इसीलिए बोलता हूं कि देवी देवता की भक्ति करना इसीलिए गड़बड़, क्योंकि आप अपने खुद से मेंटल स्पेकुलेशन करके, अपनी अंडरस्टैंडिंग बना करके, अपनी सोच बना करके, अपनी जागृति अनुसार, हम तो इसको यही समझते हैं, हम तो इसमें भी कृष्णा को ही देख रहे हैं, हम तो यहाँ पे भक्ति कर रहे हैं, हम तो यहाँ पे भगवान को ही जान रहे हैं। कहां से भगवान को जान रहे? कहां से भगवान को जान रहे? गुरु ने बोला है क्या? गुरु ने बोला है कि ऐसे भगवान को जानिए?
हम लोगों ने, शास्त्र ने बोला है कि अपूर्ण अंश और विभिन्न अंश के बारे में हम लोगों ने क्यों जाना था फिर? हम लोगों ने भक्ति रसामृत सिंधु में भी जाना था, यहाँ पे भी जाना था, श्रीमद् भागवतम में भी जाना था। पूर्ण अंश और विभिन्न अंश जाना क्यों जाना? सब कुछ अंश तो भगवान का ही है। तो हम सभी को भगवान के रूप में नहीं ले सकते है? नहीं तो हम भौतिक जगत के मूर्ख जैसे बोलते हैं ना, पत्थर को पूजू भगवान मिले तो मैं पूजू पहाड़, जो बोलते हैं ना, उस तरीके से हम भी करने लग जाएंगे नौटंकी है। फिर पहाड़ की पूजा करने लगे, कौन सा पहाड़ की पता नहीं। अरे पहाड़ की पूजा मत कीजिए, गोवर्धन पर्वत की पूजा कीजिए, देखिए वो आध्यात्मिक सुख मिल जाएगा। वो गोवर्धन पर्वत कहाँ पे मिलेगा, वो भक्त से पूछना पड़ेगा। वो अपना मेंटल स्पेकुलेशन से नहीं कि हम तो अपने घर में जो ईंटा लगा हुआ है ना, हम उसी को गोवर्धन पर्वत मान लेंगे। ये भी तो ईंटा ही है, ये भी तो भगवान की प्रकृति है, हम इसी को गोवर्धन पर्वत मान लेंगे। इस तरीके से नहीं होता, इस तरीके से नहीं होता। हम अपनी अंडरस्टैंडिंग से भगवान को नहीं जान सकते, हम अपनी अंडरस्टैंडिंग से भगवान को नहीं जान सकते। ये गलत है, और मैं तो बहुत टाइम से समझा रहा हूँ, मैं क्या करूँ, मेरे को मालूम है। और एक्चुअली में लोग भक्ति इसीलिए नहीं कर पाते, लोग भक्ति इसीलिए नहीं कर पाते क्योंकि मैं जो आप लोगों के सामने बोलता हूँ, देखिए कितना क्लियरली बोलता हूँ। अब इससे ज्यादा और क्या बोलूँ, सॉरी जस्ट, इससे ज्यादा मैं क्या बोलूँ, इससे क्लियर क्या बोलूँ कि आप अपने ज्ञान से ही, आप अपनी बुद्धि से ही गुरु से द्वेष कर लेते। आपको बुद्धि मिली है और वो बुद्धि का उपयोग करके ही गुरु से द्वेष कर लेते। ये मत कीजिए, ये कीजिएगा तो मैं कहीं का नहीं रहूंगा, मैं आपको नहीं समझा पाऊंगा, क्योंकि आपने खुद द्वेष करने का संकल्प कर लिया। बस एक ये मत कीजिए, आप अपनी बुद्धि लगा करके सब कुछ डिसाइड कर लेते हैं, उसके बाद बोलते हैं ये रहा मेरा आंसर। किसने बोला था ये आंसर लाने? किसने बोला था इस प्रकार से भक्ति करने? किसने बोला था इस प्रकार से जानने? इसीलिए भक्ति रसामृत सिंधु में साफ साफ बोला हुआ है क्या, कि हमें विधि भक्ति से शुरुआत करनी। गुरु जिस प्रकार से बोले उस प्रकार से चलिए। विधि कौन डिसाइड करेगा? हम नहीं डिसाइड करेंगे, गुरु बताएंगे। गुरु जो जो बोलेंगे हम वैसे वैसे करेंगे। मैं चैलेंज करता हूं, जैसे जैसे बोला गया हो, जो भी पालन किए हो, सबके हृदय में बदलाव आए, सबके हृदय में हर बार बदलाव आए। कोई ऐसा एक नहीं होगा जिसके हृदय में बदलाव नहीं है। ठीक है, तो अगर वो नहीं पालन कीजिएगा तब गड़बड़, वो नहीं पालन कीजिएगा तो गड़बड़। अब मेरा फिर से एक विनम्र निवेदन, कृपया इस बात को समझिए, कृष्णा तक फिर भी ठीक है, कृपया करके राधा रानी महारानी के बराबर कोई भी नहीं है, कोई भी जरा सा भी नहीं है, थोड़ा सा भी नहीं है, कल्पना में भी नहीं। हम लोग सूर्य सूर्य प्रकाश की बात करते हैं, सूर्य प्रकाश भी एक बार के लिए हम नहीं मान सकते, उनका अंश है। सूर्य प्रकाश में देखिए दो गुण होता है ना, एक तो बराबर वाला भी गुण होता है, क्वालिटी वाइज सेम, क्वांटिटी वाइज डिफरेंट होता है ना। हम क्वालिटी वाइज सेम भी नहीं ले सकते, एक राधा रानी महारानी की बात है, राधा रानी महारानी के बराबर कोई, कृपया गलती से भी मत कीजिएगा, ये बहुत बहुत ज्यादा बुरा हो जाएगा। समझिए,
ये एक्सेप्टेबल नहीं होगा कभी। ये सब मुझे कांप देता है, कपा देता है, क्योंकि ये सब आपको कहाँ ले जाएगा ना, कौन से गर्त में ले जाएगा आपको नहीं समझना, मुझे दिखाई देता है। बहुत लोगों को मैंने भटकते हुए देखा, आप लोगों को याद नहीं होगा, मेरे को बहुत कुछ याद रहता है। बड़े बड़े डिवोटी को, जो बड़े बड़े हम लोग जानते थे, महीने 6 महीने साल 2 साल भक्ति करने के बाद, इस प्रकार का जिज्ञासा करने के बाद कहाँ चले जाते हैं आपको पता नहीं चलता। वो और कुछ नहीं होता है, बस एक ही चीज होता है, द्वेष करने लग गए। भगवान से द्वेष करने लग गया, गुरु से द्वेष करने लग गया, भक्ति से द्वेष करने लग गया, सत्य से द्वेष करने लग गया, भगवान से दूर। मुझे बस इसी बात का डर लगता है, इसीलिए बोलता हूँ जिज्ञासा रहता है पूछा कीजिए, जो भी जिज्ञासा रहता है पूछा कीजिए। हृदय में एक ही बार आ जाए पूछ लिया कीजिए, पूरा बिल्डिंग बना करके, पूरा स्ट्रक्चर बना करके खड़े हो गए, उसके बाद पता चलता है कि हम तो कुछ और सोच रहे थे। ये सब मत कीजिए, ये सब मत कीजिए। अपने अंडरस्टैंडिंग से चीजों को मत बनाइए, कोई लाभ नहीं है। ठीक है, क्लियर है सभी को? और अगर किन्हीं को कोई डाउट आ जाए तो कृपया पूछ लिया कीजिए, कृपया पूछ लिया कीजिए। अगर मेरा मेरा बस चले तो मैं आपके पैर पकड़ लूं, पूछ लीजिए। कुछ भी डाउट आ जाए, थोड़ा सा भी डाउट आए, पूछ लीजिए। बीमारी जब होती है तभी पूछ लीजिए, पता चला पूरा बीमारी अंदर घर कर गई है, उसके बाद आप अपना बीमारी निकाल करके बता रहे हैं, बड़ा दर्द होगा। थोड़ा सा भी कुछ आए तो पूछ लिया कीजिए। कभी भी शुद्ध भक्त से कभी कंपेयर नहीं करते, हम कभी शुद्ध भक्त से कभी किसी को कंपेयर नहीं कर सकते। क्लास में भी मैं बार बार कोशिश करता हूँ, जब भी मैं बोलता हूँ आप नारद मुनि बन गए, बोलता हूँ ना, बहुत बार ऐसे बोलता हूँ, फिर से बोलता हूँ सूर्य सूर्य प्रकाश, और कुछ ज्यादा एक्सप्लेन नहीं भी करता हूँ, ये बात हमेशा बोलता हूँ सूर्य सूर्य प्रकाश। है ना, आप समझिए, हम कभी भी शुद्ध भक्त से कभी किसी को कंपेयर नहीं कर सकते। राधा रानी महारानी शुद्धतम है, शुद्धतम। उनसे कंपेयर करना तो बहुत ही, मतलब मूर्खता भी एक लेवल है। हम कभी राधा रानी महारानी से किसी को भी अंश मात्र भी नहीं सोच सकते। मालूम है ये स्थिति में कैसा होता है, मेरा प्रैक्टिकली एक एक डिवोटी का देखा हुआ है। इस स्थिति में ये होगा कि आप सोचिएगा कि आप भक्ति कर रहे हैं, आप सोचिएगा सब कुछ सही कर रहे हैं, माया देवी आपको फील कराएंगे कि आप सब कुछ ही सही कर रहे हैं, आप में कोई बुराई नहीं है, आप सब कुछ अच्छा कर रहे हैं। भक्ति से दूर जाइएगा, पता भी नहीं चलेगा भक्ति कब खत्म, पता भी नहीं चलेगा भगवान लक्ष्य कब खत्म हो गया। अब हमेशा सोचते रहिएगा हम तो भक्ति कर रहे हैं। आपको मेंटल स्पेकुलेशन चाहिए था, मेंटल स्पेकुलेशन मिल गया। आज्ञा अनुसार भक्ति करनी तो आज्ञा अनुसार कर लेते। कृष्णा तो यही व्यवस्था करते हैं ना, आपको जो चाहिए वो प्रदान कर देंगे। आपको चाहिए मेंटल स्पेकुलेशन, अपने मन अनुसार करना है, कीजिए मन अनुसार। इसीलिए ये मत कीजिए। मैं कभी कभी रोकता हूँ, कभी नहीं रोकता किसी को, जो भी पूछना रहता पूछिए। कभी आप कुछ गड़बड़ कर दीजिएगा तो उस टाइम रोकना पड़ता है। कोई सामने से राधे राधे बोलता है तो हमें क्या करना चाहिए? हाथ जोड़ करके राधे राधे बोलना चाहिए। एक्चुअली में राधे राधे बोलने का भी हमारे ये नहीं है, कोई राधा रानी महारानी हमारी ये नहीं है, शब्द भी यूज नहीं करना चाहिए। अधिकार क्षेत्र नहीं है हमारा राधा रानी महारानी का नाम लेना, उनका हृदय जान करके राधे राधे। अगर नहीं सुन रहे हैं, वो बोल करके निकल गए तो आप हरे कृष्ण बोल। हरे भी राधा रानी महारानी ही है, परंतु हरे कृष्णा किस लिए बोलते हैं? हरे कृष्णा किस लिए बोलते हैं? क्योंकि चैतन्य महाप्रभु ने बोला, चैतन्य महाप्रभु ने हमें बोला। आज ही हम लोग 5 PM पे ये बात देख रहे थे, आज ही 5 PM पे देख रहे थे। क्या हमारी स्थिति नहीं है कि हम कृष्णा का नाम ले सके? 5 PM पे जो जो जुड़े हैं सब देखे होंगे, आप भी तो जुड़ी थी। हमारी स्थिति नहीं है कि भगवान का नाम ले सके, हमारी वो स्थिति नहीं है आज। तो ये तो भगवान कृपा कर रहे हैं, तुम ले रहे हैं।
ठीक है, तो इस प्रकार से राधा रानी महारानी के बराबर किसी को कभी नहीं। ये गड़बड़ हो जाएगा, हमारी भक्ति के लिए गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, जिज्ञासा हो पूछिए, मैं जिज्ञासा पूछने से मना नहीं कर रहा, परंतु ये नहीं कीजिए कभी भी भगवान से, भगवान क्या शुद्ध भक्तों से कभी किसी को कंपेयर नहीं कर सकते, कोई भी शुद्ध भक्त से कभी किसी को कंपेयर नहीं कर सकते। ये हृदय रखिए, उसके बाद जिज्ञासा पूछिए। अभी हृदय में गड़बड़ आ गया, मलिनता आ गई, उसके बाद अगर हम जिज्ञासा पूछ रहे ना, बार बार मुंह से गड़बड़ निकल जाए, मुंह से गड़बड़ निकलेगा तो क्या करेंगे, हम राधा रानी महारानी के प्रति अपराध कर रहे हैं, कृष्णा हमें नहीं छोड़ेंगे। और ये तो आप मुंह से बोल दे रहे हैं तो पता चल रहा है, बहुत बार क्या होता है नहीं बोलते हैं तो भी अपराध हो रहा है। ये मत सोचिएगा कि हमने बोला नहीं तो अपराध नहीं हो रहा। हम तो घर में चुपचाप अपने कमरे में बंद हैं, हम किसी को बोल नहीं रहे, अपराध तब भी हो रहा है, अपराध तब भी हो रहा है। आप अपने हृदय में मलिनता लेकर के आए ना, अपराध हो गया, ऑटोमेटिकली अपराध हो गया। हम तो अगर महाभागवतों की निंदा कर दें, नाम अपराध पढ़ते हैं ना डेली, महाभागवतों की निंदा कर दें वो भी अपराध होता है। निंदा बोल करके किया जाता है क्या, मन से, मनसा वाचा कर्मणा, मन से, वाणी से, कर्मों से, तीनों तरफ से अपराध कर सकते हैं। तो अगर मन में भी हम लेकर के आ गए, भगवान के शुद्ध भक्तों के प्रति दुर्भावना मन में लेकर के आ गए, वो भी अपराध है। तो देखिए क्या होता है, अपराध को फैलने नहीं, और सुनना भी गड़बड़ है। ठीक है, तो इस प्रकार से नहीं रोकते हैं, हर बार नहीं रोकते हैं, कभी कभी रोकना पड़ता है, गड़बड़ चलता है, आग लगा रहता है तो चिल्लाना पड़ता है कि फायर 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 फायर, काम है ना मेरा। ठीक है, क्लियर है। बाकी जिज्ञासा रहे पूछिएगा। यस यस, कौन अनम्यूट कर रहे हैं, पूछिए। सॉरी प्रभु जी, गलती से हो गया था अनम्यूट। ओके, किन्हीं को पूछना है, कुछ पूछना है पूछिए, बट आज आज के दिन राधा रानी महारानी का नाम मत लीजिए, आप लोग नहीं लीजिए, मैं लेने, मेरे को देने दीजिए। और किन्हीं को कुछ पूछना है, जो भी पूछना पूछिए। ठीक है, क्लियर है। ओके, चलिए कीर्तन सुनते हैं। 4 मिनट, 4 मिनट कृपया कोई नहीं निकले, वही कीर्तन सुनना है जो पहले सुना। अच्छा, मैं रिकॉर्डिंग रोक दे रहा हूँ। कीर्तन सुन लें उसके बाद